हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। क्वेश्चन नंबर 11 बीके कुमाऊं जीपीएच का आपने सोल्व किया? नहीं किया तो आइए साथ मिलकर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द कैपिटल ऑफ एबीसी ऑन 1 जनवरी 2024 को जो ये कैपिटल लगाते हैं 10,000 ए लगाता है, बी 6,000 लगाता है, सी लगाता है 2,000 रिस्पेक्टली। ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2024 बी बोर्ड एडिशनल कैपिटल, देखो 1 जुलाई एडिशनल कैपिटल लाता है 1,000, पहले कितने दिए थे इसने 6,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 पर 5% पर एनम। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें? 5% पर एनम देना है। ठीक है। कैपिटल पर तो सर ये बी जो एडिशनल कैपिटल लाया इस पर भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन 1 जुलाई को लाया मतलब कितने महीने का? 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सी इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹400 पर एनम विल बी पेड फ्रॉम ए प्रॉफिट। ए के प्रॉफिट से सी को हमें जो 400 रुपए हम दे रहे हैं सैलरी के, ठीक है, किसको? सी को। उसमें से ए देगा 300 रुपए एंड बी 20 प्रॉफिट, बी के प्रॉफिट से 100 रुपए देंगे हम किसको? सी को। द प्रॉफिट आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो प्रॉफिट किसके बाद? आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद विल बी डिस्ट्रीब्यूट, इसके बाद किसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें? ध्यान रखना इस पॉइंट को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पार्टनर। तो फर्स्ट जो प्रॉफिट है 2,000 रुपीज, उसका रेशो दे रखा है 5:4:1। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है 2,000, इसका भी रेशो दे रखा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर बैलेंस को 8:7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिया उसके पहले ना, बिफोर मतलब पहले। ठीक है। देखो इसके पहले क्वेश्चन ने बोला था कि आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अब बोल रहा है कि द प्रॉफिट बिफोर, है ना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया उसके पहले कितना था? ईयर एंडिंग जो था उसमें था हमारा प्रॉफिट 6,125। तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट बना के बताना, शो करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बताना है, लेकिन पहले क्या करना है हमें? बोला है क्वेश्चन ने कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। तो हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा बताओ सर? ये हो गया हमारा फॉर्मेट का। सर बना रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। सर पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ बेटा वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब बोलो, अब फर्स्ट क्या लिखेंगे सर? नेट प्रॉफिट। तो क्या आ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वही लिखना हमें। ठीक है। कितना प्रॉफिट दे रखा है बोलो? 6,125 रुपीज, 6,125 रुपीज। ठीक है। ओके। अब यहां पर हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है ना? यही बोला है क्वेश्चन ने। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है? ए बी सी को देना है। अभी कितना कितना देना है अभी देखेंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बताओ ए की कैपिटल कितनी है? सर 10,000। 10,000 का 5% निकालो तो फटाफट निकाल के कमेंट करो भैया। प्रॉफिट कम से कम इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो आप जल्दी जल्दी। कितना आया? 500 रुपए। अब बी का बताओ, यार। बी का कितना हो जाएगा हमारा? बोलो। 6,000
6000 है ना, इसका 5%, 6000 का 5% कितना आ जाएगा सर 300 रुपये। अब मुझे बताओ इसका राज कि मैंने इसको कोष्टक में क्यों लिखा, और मैं यहाँ प्लस भी लगाऊंगा। बताओ, क्योंकि सर एडिशनल कैपिटल है ना, एडिशनल कैपिटल हमने बात करी थी जब क्वेश्चन रीड कर रहे थे, कितनी है 1000, तो 1000 का भी तो देना पड़ेगा यार। 1000 का 5% और मंथ जो जोड़ लो आप, जुलाई से दिसंबर तक जोड़ो, काउंट करो कितने महीने हो रहे हैं सर 6 महीने, 6 मंथ। ठीक है, तो ये देखो ये 2 0 से 2 0 उड़ गई, 6 से 6 2 जा 2 आ गया। अब तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 25 रुपीज है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 25 रुपये। सर रेंदो नहीं चाहिए उसको तो चाहिए पार्टनर को, तुम्हें नहीं चाहिए वो बात अलग है। आगे सी का कितना है बताओ, सी का है कैपिटल 2000, 2000 का 5% बताओ कितना हो जाएगा 100 रुपये। सर क्यों बिजनेस कर रहे इतने कम पैसे में ये भी तुम्हें बस सिखाने के लिए है ना, वहाँ पर करोड़ों की बात होगी, अरबों की बात होगी, लाखों की बात होगी। चलो, सी इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 400 रुपये। अब ये तो हमें बोला है उन्होंने कि स्टेटमेंट बना के बताना है ना, तो अब क्या करें, कुछ नहीं, ये प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ो आप, कितना हो रहा है ये 500, 800, 900, 925 रुपये, तो 925 रुपये हो गया। अब प्रॉफिट है ना, क्या आपका प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितना बोलो भैया, कोई तो बोला करो, कुछ तो बताया करो, बताओ कितना। तो 6125 से 925 माइनस करोगे तो ये 0 0 2 बचे और ये 5, तो 5200 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है क्या किसी को? अब इस प्रॉफिट में से, अब ये जो प्रॉफिट है ना आपका कितना 5200, इसके लिए स्टेटमेंट बनाना, इसके लिए क्या बनाना है हमें, स्टेटमेंट बनाना है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अभी इस प्रॉफिट का बनाना, आप इसको लिख लेना ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पर है ना, एक टेबल बनाऊंगा, तो मैं ये 6225 हटा रहा हूँ, यहाँ पर मेरी एक टेबल बनेगी। क्या बनाना है मुझे, स्टेटमेंट बनाना है ना। चलो स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ना, स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बात। कितने व्यक्ति है सर 3, कौन कौन, ए बी सी और क्या सर, पर्टिकुलर्स। ठीक है बेटा, किस किस को देना, ए बी सी। बताओ फर्स्ट प्रॉफिट जो है आपका सेम लिखना है, फर्स्ट कंडीशन है आपकी, यहां लिख देता हूं, फर्स्ट जो है आपका रुपीज रुपीज 2000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो रेशो लिख रहा हूं यहां पर मैं 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो चलो कर दो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ फटाफट है ना। 2000 का 5, ये टोटल कितने हो रहे हैं बताओ, 10 हो रहे हैं, 5 4 9 + 1 10 से इसको डिवाइड करा तो ये 2, ये कितना आ जाएगा इसका 1000 आ जाएगा। बताओ 1000 मिला इसको। अब ऐसे ही बी का निकालो तो 4/10 ही हो जाएगा, देखो है ना, 5 4 1 10 हो गया, तो 10 तो ये 800 रुपये। सर सी का क्या निकालना, 200 रुपये आएगा वो तो। ठीक है बेटा, बताओ आप। सर नेक्स्ट का बोला है ना उसने, फर्स्ट तो बांट दिया आप,
तो नेक्स्ट लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट रुपीज से आपके कितने 2000, इसको कौन सा रेशो में बांटना है 9:8:3 में बांटना है। बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 20 सर 20, हाँ तो 20 देखो 20 है तो 2000 के अपॉन में 20 हो जाएगा, क्योंकि ये रेशो टोटल हो गया हमारा 20, इसमें से ए को मिलेगा 9, तो ए का निकाल लो। एक काम करो ना सर, ये 20 से 20 उड़ गए तो ये 900 बचे हैं, है ना, हाँ इसके बचे कितने 900, ठीक है। तो इसके कितने 800 आना चाहिए क्या, हाँ सर 800, इसके कितना आना चाहिए सी के 300, हो गए 2000। ओके आगे बताओ सर, बैलेंस इन द रेशो ऑफ 8:7:5 में, है ना, तो बैलेंस लिख दूं, हाँ बैलेंस, ठीक है, बैलेंस को बांटना है हमें, कितना बचेगा बैलेंस निकाल लेते ना, 5200 है हमारा, इसमें से 4000 तो 1200 आया, है ना, तो 1200 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना 8:7:5 में। अब इसको जोड़ो कितना हो रहा 14, 15, ये भी 20 हो रहा है ना, तो 1200 है ना, तो ये कितना 20। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इससे ये उड़ा दिया मैंने, हाँ ठीक है 6 टाइम यार, कितना हो जाएगा इसका 480, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, अच्छी बात है। अब ये 1200 है आपके 7/20, तो अब $420 है ये चलो अब कौन बचा हमारा सी बेचारा, इसको कितने मिले 300, हो गए 1200, 4 800, हाँ हो गए 1200, मतलब ठीक है और क्या सही है। अब यहां पर आप इनको कैलकुलेट करो, और यहां पर आपने बोला था ना, क्वेश्चन ने बोला था हमें कि 400 रुपए ये प्रॉफिट से निकालना है ए के, तो निकाल कर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बोलो आप, देना पड़ेगा सर, देना पड़े, क्यों देना पड़े, क्योंकि सी इज इंटाइटल्ड टू सैलरी, सी को सैलरी देना है 400 रुपए, उसमें से ए ने बोला कि उसके प्रॉफिट से निकाल कर देना है, तो देना पड़े, है ना। चलो कितना हो रहा है ये 2380 कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ये 8 और 16 मतलब देख लेना, मतलब कर लेना तुम ठीक से, 1600 ये 20, ठीक है, ये कितना हो गया 800 रुपये। ओके अब बताओ, अब हमें पेड करना है, क्या पेड करना है, सैलरी पेड करना है ना, सैलरी पेड टू सी, लेस कर, मैं लिख देता हूं यहाँ पर लेस सैलरी पेड टू सी, किसको पेड कर रहे हैं हम, सी को पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन कर रहा है, ए कर रहा है 300 रुपए और बी कर रहा है 100 रुपीज, हो गया ये क्लियर, कैसे करा मैंने, है ना। अब
सर अब क्या, अब कुछ तो होगा सर। अब रिसीव्ड भी तो करा है ना सी ने। हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 300 यहाँ पर हटाएंगे तो ये 1280 हो गया। यहाँ पर 100 जाएंगे 90 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, ये तो 800 ही रहेगा। ठीक है, अब ऐड करना है हमें। ऐड किसको करना है, रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी से जो रिसीव्ड करा है, किसने रिसीव्ड करा है, हमारे सी ने रिसीव्ड करा है। तो सी ने कितना रिसीव्ड करा बताओ, 400 रिसीव्ड किया है। हाँ सर, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा। एड करा हमने तो ये तो इसका नेट प्रॉफिट यही रहेगा ना हमारा। देखो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करा है हमने। ठीक है, तो इसको आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 19 20, ये आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो स्टेटमेंट जो टेबल बनानी थी वो